माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए आलमी बरादरी इमदाद के वादे वफा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतालबा। COP29 क्लाइमेट एक्शन इजलास से खिताब में कहा, जो वादे COP27 और 28 में किए गए थे वो अभी तक वफा नहीं हो सके। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से तनहा नहीं निमट सकता, आलमी बरादरी को मदद करना होगी। तरक्की पजीर मुल्कों पर कर्जों का बोझ डालने की बजाय इमदाद देना होगी। हमने तबाहकुन सैलाब का सामना किया, 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, हजारों एकड़ फसलें तबाह हुई और लोग बेघर हुए। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक को 2030 तक 6,800 अरब डॉलर की जरूरत है। बर वक्त इक़दाम ना किए तो आने वाले वक्त में मजीद नुकसान होगा। पाकिस्तान ने ठोस इक़दाम किए हैं, 60% तवानाई क्लीन सोर्सेज से बना रहे हैं। 2030 तक 30% गाड़ियां बिजली पर मुंतकिल कर देंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं। इवेंट मुंतकिल किया गया तो कानूनी चाराजोई का हक इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 2 टोक मौक़िफ़ तमाम स्टेक होल्डर्स को भी आगाह कर दिया। पीसीबी हुकाम का कहना है, हुकूमत हिदायत के मुताबिक खत लिखा है, प्लान भी तैयार है। आईसीसी के जवाब के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में हलचल, डेडलॉक के बायस ताहाल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शेड्यूल का ऐलान नहीं हो सका। आईसीसी की जानिब से मामले के हल के लिए खुसूसी कमेटी बनाए जाने का इम्कान। बीसीसीआई से टीम ना भेजने की वजूहात पूछी जाएंगी। दीगर बोर्ड से रब्ता किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच कल से समाअत करेगा। 18 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने 14 और 15 नवंबर के लिए कॉज लिस्ट भी जारी कर दी। काजी फैज़ ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती आम इंतखाबात 2024 रीस्केड्यूल करने की दरखास्तों पर समाअत होगी। माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक मुकदमात और रियाज हनीफ राही की नजरसानी दरखास्त भी कल ही सुनी जाएगी। बैरून मुल्क कारोबार और असासे रखने वाले अरकान असम्बली की नाअहली के लिए दायर दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक मुकदमात की भी कल समाअत होगी। 2018 में मुल्की मईशत तेजी से तरक्की कर रही थी। 2017 में लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। पीटीआई दौर में तरक्की का पहिया रोका गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, कहते हैं मौशी इस्तेकाम से ही कोई मुल्क तरक्की कर सकता है। पॉलिसियों के तसलसल के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए मनसूबाबंदी जरूरी है। दुरुस्त फैसलों और पॉलिसियों से ही अपनी तकदीर बदल सकते हैं। हुकूमती इक़दाम के बाइस मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। पंजाब में गर्दो गुबार के बादल छट ना सके। कई शहर स्मोक से शदीद मुतासर। जहरीले धुएं ने फैसलाबाद का रुख कर लिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 607 पर जा पहुंचा। रुझान आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर। इंडेक्स 595 रिकॉर्ड। लाहौर में 415 और लोधरा में 336 है। मुल्तान में स्मोक की शिद्दत में कुछ कमी। इंडेक्स 252 पर आ गया। फ्लाइट ऑपरेशन और ट्रेन का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। उधर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी है। 24 घंटे के दौरान 3000 से जायद गाड़ियों को 63 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। 536 मोटरसाइकिल्स और 119 ट्रैक्टर ट्रॉलीज भी बंद की गई। पंजाब हुकूमत स्मोक के खात्मे के लिए कोशा। नई तजावीज़ तैयार। 20 साल पुरानी ट्रांसपोर्ट सरकारी तौर पर खरीदने की तजवीज़। इब्तदाई मरहले में 20 साल पुरानी 20 बसेस, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें खरीदी जाएंगी। खरीदारी के बाद बेचने या तल्फ करने से मुतालिक फैसले के लिए कमेटी कायम की जाएगी। लाहौर में सर्वे शुरू कर दिया गया। सर्वे और पॉलिसी साजी के लिए महकमे ट्रांसपोर्ट ने 5 करोड़ रुपए के फंड्स मांग लिए। वज़ीर आला पंजाब की वतन वापसी पर हतमी फैसला किया जाएगा। पंजाब की तमाम सरकारी ट्रांसपोर्ट को स्मोक फ्री करने का फैसला। व्हीकल इंस्पेक्शन टेस्ट भी कराया जाएगा। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाई कोर्ट ने समाअत के खिलाफ हुक्म इम्तना नहीं दिया। मुल्ज़िमान का 342 का बयान रिकॉर्ड किया जाए। मुल्ज़िमान को बयान रिकॉर्ड कराने के 3 मौके मिल चुके हैं। अदालत ने समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी। उधर बानी पीटीआई को एक और केस में अदालत से रिलीफ मिल गया। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में बानी पीटीआई बरी। असद कैसर, सैफुल्लाह नियाजी, शेख रशीद,
सदाकत अब्बासी, फैसल जावेद और अली नवाज को भी बरियत मिल गई। पंजाब असम्बली में मेरिट के बरक्स भर्तियों का मुकदमा। परवेज इलाही और दीगर मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। साबिक वज़ीर आला पंजाब की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। परवेज इलाही के शरीक मुल्जिम मोहम्मद खान भट्टी को भी जेल से अदालत में पेश न किया गया। जेल हुकाम ने मेडिकल रिपोर्ट जमा करा दी। एंटी करप्शन कोर्ट ने मुकदमे पर समाअत 27 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में तब्दीली, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन का 10 जून का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 19 सितंबर का फैसला भी कलअदम करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने ट्राइब्यूनल की तब्दीली के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत नहीं की। इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले कलअदम करके पहले ट्राइब्यूनल को बहाल किया जाए। लंदन सियासी मुलाकातों का मरकज बन गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान आज मुलाकात का इम्कान। JUI सरबराह मुलाकात के लिए एवनफील्ड जाएंगे। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में शरीक होंगी। जनेवा से लंदन पहुंचने पर मीडिया टॉक करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि एक सियासी जमात ने बदतमीजी के कल्चर की बुनियाद रखी, नौजवानों को गाड़ियों के पीछे भागने पर लगा दिया। उन्होंने कोई तरक्याती काम नहीं करवाए, गालम गलोच का कल्चर बस आम किया। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत खारिज की। यहाँ ट्रायल का ही फैसला सुना दिया। जमानत के फैसले में इस तरह शवाहिद को ज़ेर बहस नहीं लाया जाता। सुप्रीम कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार। 9 मई के मुकदमात ने इम्तियाज शेख की दरख्वास्त जमानत मंजूर। अदालत ने PTI रहनुमा की गिरफ्तारी से रोक दिया। लतीफ़ खोसा से मुकालमा करते हुए जस्टिस जमाल मंदखैल ने रिमार्क्स दिए कि गलतियां आप लोगों की अपनी होती हैं और इल्ज़ाम अदालतों को देते हैं। सुप्रीम कोर्ट से चंद मिनट में ही आप लोगों को रिलीफ मिल गया है। लतीफ़ खोसा बोले, हमें तो ताज़ा हवा सुप्रीम कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट से ही मिलती है। अदालत ने दरख्वास्त जमानत 9 मई के दीगर मुकदमात के साथ मुकर्रर करने की हिदायत की। टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई। कोई मिनी बजट भी नहीं आएगा। 12,970 अरब का हदफ बरकरार रहेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा। मकामी कर्ज पर पाकिस्तानी मुआशी टीम की ब्रीफिंग पर IMF मिशन का इजहार इत्मीनान। आलमी मालियाती इदारे का सरमायाकारों के साथ पेशावराना तर्ज अमल का मुतालबा। तमाम बैरूनी सरमायाकारों के साथ यकसा सलूक किया जाए। खुसूसी इख्तिसादी जोन में टैक्स इस्तिस्ना खत्म। खलीजी और यूरोपीय ममालिक समेत सबके लिए यकसा खिदमात फराहम की जाए। वफ्द की खुसूसी इख्तिसादी जोन से मुतालिक रिपोर्ट पेश की जाएगी। ज़रा के मुताबिक IMF मिशन जुम्मे को SIFC हुकाम से मिलेगा। कर्ज प्रोग्राम से मुतालिक तबादला ख्याल भी किया जाएगा। टैक्स दहिंदगान को सहूलियात फराहम करने का अज़्म। FBR ने तमाम टैक्सों की अदायगियों का नया मरबूत सिस्टम E-पेमेंट 2 मुतारिफ कर दिया। सिस्टम के तहत विद होल्डिंग टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अदायगी यकजा कर दी गई। सारिफीन को इंटरनेट बैंकिंग, ATM और मोबाइल बैंकिंग के जरिए आसान ऑनलाइन अदायगी की सहूलत मैसर होगी। अदायगी मुकम्मल होने पर तस्दीक शुदा कंप्यूटराइज्ड पेमेंट रसीद ईमेल और SMS के जरिए जारी की जाएगी। FBR के मुताबिक हुकूमती विजन के तहत टैक्स के निज़ाम को जदीद बनाने की राह में ये एक अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई एक्शन प्लान से मुतालिक इजलास। दहशतगर्दी, जराइम, भत्ताखोरी, स्मगलिंग के तदारुक के लिए इक़दामात को मौसर बनाने का फैसला। मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशतगर्दी और जराइम से निमटने के लिए फोर्सेस की इस्तेदाद में इजाफा नागुज़ीर है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस हिकमत अमली मुरतब की जाए। एक्शन प्लान के समरात अमन की सूरत में बतदरीज सामने आए। पंजाब पुलिस के सरकारी फंड्स प्राइवेट अकाउंट्स में रखे जाने का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब 60 करोड़ से ज्यादा रकम प्राइवेट अकाउंट्स में रखी गई।
सबसे ज्यादा फंड्स पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने मुंतकिल किए। 1 अरब 9 करोड़ से ज्यादा फंड सरकारी अकाउंट्स में रखने की बजाय प्राइवेट अकाउंट्स में रखे गए। ये सारी रकम 2022 से 2023 के दरमियान मुंतकिल की गई। हमें अपने फैसले सियासी मैदान में करने चाहिए, फैसले अदालतों और बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तकरीब से खिताब, कहते हैं सियासी अफरा-तफरी खत्म, माली खुद मुख्तारी के लिए काम कर रहे हैं। सिटी काउंसिल में इस्तेहकाम लाने में कामयाब हो चुके। पैसे के बगैर कोई भी इदारा नहीं चलाया जा सकता। जब मेयर बना तो KMC की मजमूई टैक्स कलेक्शन सिर्फ 20 करोड़ थी। हमने फैसला मौजूदा और फरसूदा निज़ाम ठीक नहीं है और बिजली बिलों के जरिए टैक्स कलेक्शन को 20 से 400 रुपये तक रखा गया है। अदालत में मामला गया, वो मामले पर स्टे खत्म हो गया है, जिस पर वो शुक्रगुजार है। एक और कामयाबी, स्पार्को के साइंसदान पाकिस्तान के मुकामी रोवर को चांद पर भेजने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की खलाई एजेंसी स्पार्को का चीन के साथ तारीखी कमरी मिशन की शराकतदारी का ऐलान। स्पार्को चीन के चांगी 8 मिशन के साथ मिलकर इनकलाबी कमरी तहकीक में हिस्सा लेगा। वनडे सीरीज जीतने के बाद T20 भी अपने नाम करने का अज़्म। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच कल दोपहर 1 बजे खेला जाएगा। ब्रिस्बेन का गाबा स्टेडियम पहले मैच का मेजबान होगा। शाहीनों ने पर तौल लिए बुलंद परवाज के लिए पुरअज़्म। फील्डिंग के खुसूसी सेशन में खिलाड़ी मुस्तैद दिखाई दिए। नसीम शाहीन और हारिस का स्पीड ट्राई का भी रिदम में नजर आया। अब्बास अफरीदी और जहानात खान ने भी लाइन लेंथ आजमाई। स्पिनर्स ने भी गेंदें खूब घुमाई। खिलाड़ी कैंगरूज को T20 सीरीज भी शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म नजर आए। ICC की एक रोजा क्रिकेट में ताज़ा तरीन दर्जाबंदी, ऑस्ट्रेलिया को होम सीरीज में शिकस्त पाकिस्तान को तीसरे नंबर पर ले आई। शाहीन शाह को ऑस्ट्रेलियाई पिचेस पर शाहाना कारकर्दगी का सिला मिल गया। वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन पर पहुंच गए। 696 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 3 दर्जे बेहतरी। बाबर आजम का बल्लेबाजों में राज बरकरार, तवील तरीन अरसे तक नंबर 1 बैटर का एजाज मिल गया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में 2-1 से हराया। चेयरमैन PCB की बाबर और शाहीन को नंबर 1 पोजीशन पर आने पर मुबारकबाद।